गाइस, तो आइए हम आज डिस्कशन करते हैं जनरल एंट्री के बारे में। मेरा नाम नीरज वैष्णव है और मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जनरल एंट्री के बारे में। तो देखिए, जनरल एंट्री खूब टाइप की होती है, अलग अलग प्रकार की हम जनरल एंट्री करते हैं। तो थोड़ा जान लेते हैं जनरल एंट्री किस किस टाइप्स की होती है, ये क्या होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आपके सामने एक MS वर्ड की जो फाइल ओपन हो रखी है और इसमें कुछ दिख रहा है। जैसे कि सबसे पहली जो जनरल एंट्री होती है वो किस टाइप की होती है, जैसे ओपनिंग एंट्रीज भी होती है कुछ जनरल में। सेकेंड नंबर पे हम जब आते हैं तो कुछ ट्रांसफ़र एंट्रीज भी होती है कुछ। उसके बाद जब हम आते हैं तो क्लोजिंग एंट्रीज भी होती है कुछ। उसके बाद जब अपन बात करें तो एडजस्टिंग एंट्रीज भी होती है। तो एडजस्टिंग एंट्री कुछ ज़्यादा ही होती है, यानी कि जो पॉपुलर जनरल एंट्री में जो एंट्री है उसको हम एडजस्टिंग एंट्री ही कहते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्री की बात कर लेते हैं। एडजस्टिंग में भी खूब तरह की एंट्रीज होती है। उसके बाद में कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंडिंग भी इसके अंदर ही होती है। उसके बाद अगर बात करें हम तो रिवर्सिंग एंट्रीज भी इसी के अंडर में आती है। तो ये सब जनरल एंट्री के टाइप्स है जिसको हम कहते हैं अलग अलग तरह की जनरल एंट्री होती है अपनी भाषा में अगर बात करें तो ये सब जो भी डिटेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें जाके आप आराम से पढ़ सकते हो। आपको उसमें भी कुछ डाउट हो, कुछ क्योरी हो तो आप वहाँ से भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी रही बात आपको जनरल एंट्री सिखाने की, तो वो अब हम वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तो था अपना MS वर्ड में जनरल एंट्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। अब हम आगे आते हैं जनरल एंट्री। तो सिंपल सी बात है, हम एडजस्टमेंट जनरल एंट्री करने वाले हैं। एडजस्टमेंट का मीन्स क्या होता है कि जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है श्याम, और अपन ना तो राम है अपन ना ही श्याम है। हमारी कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो वो दोनों ही, एक में से आप पैसे मांग रहे हो, एक आपसे पैसे मांग रहा है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को पैसा देता है, अपना ट्रांजेक्शन कम हो जाता है या अपना जो बैलेंस है वो कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं जनरल एंट्री। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी पार्टी का बैलेंस जो है वो बढ़ाते हैं। बैलेंस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहले किसी से पार्टी से हम परचेज करेंगे। तो जैसे कि मैं वाउचर में गया और परचेज की अगर आपको वीडियो देखना है तो पीछे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, आई बटन पे भी लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके परचेज कैसे करते हैं टैली में वो भी सीख सकते हैं। तो जैसे कि मैं परचेज में आ गया हूँ। परचेज में आने के बाद में यहाँ पे मैं कोई भी इन्वॉइस नंबर डाल रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट कर रहा हूँ मैं। उस पार्टी का नाम जैसे कि मैं लिख देता हूँ, जैसे आपको बताया राम, और राम यहाँ पे मेरे परचेज पार्टी है तो सनरी कैल्टर डाल दूंगा इसको। बाकी सब डिटेल पता ही है आपको, एंटर प्रेस करूँगा मैं। उसके बाद में परचेज अकाउंट, और यहाँ पे मैं राम से जैसे सपोज करो मैं कुछ खरीद लेता हूँ, कितने पीस, यहाँ पे 5 पीस इससे परचेज करता हूँ 22,750। एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे GST एप्लीकेबल, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करके, और जैसे कि आप देख रहे हो मैंने राम से क्या किया है, माल खरीदा है। अब जब मैंने राम से माल खरीदा है तो 1,34,000 राम मुझसे मांगना शुरू हो जाएगा। क्यों, उसका रीज़न है क्योंकि मैंने इससे माल परचेज किया उधार में। तो सिंपल सी बात है, एंटर किया और यहाँ पर मैं इसको एनेबल करके सेव। अब जैसे कि मैं जाता हूँ DAL डिस्प्ले अकाउंट लेजर, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता रखा है मैंने क्या होता है। राम में जैसे ही मैं जाऊँगा तो राम मुझसे 1,34,225 रुपये मांग रहा है। चलो, अब ये तो हो गया परचेज, मतलब एक का तो बैलेंस खड़ा हो गया 1,34,225 रुपये का। अब मैं यही माल किसी को बेच देता हूँ। अब बेचने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वाउचर में जाऊँगा और यहाँ पर सेल के लिए हम F8 प्रेस करूँगा और यहाँ पे एक लेजर बनाता हूँ श्याम नाम से। एंटर प्रेस करूँगा, इसको मैं अंडर रखूँगा क्योंकि ये मेरा कस्टमर है तो सनरी डेटर्स रखूँगा, और बाकी डिटेल मैंने बता रखी है पिछले कुछ वीडियोस में। यहाँ पर मैं श्याम लूँगा, ये सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे मैं वही पीस इसको बेच देता हूँ 5 पीस 28,000 की रेट में। 1,40,000 रुपये मैं इससे मांगना शुरू हो जाऊँगा, लेकिन GST लगाऊँगा तो बैलेंस बढ़ जाएगा। एंटर, यहाँ पे SGST टाइप, एंटर एंड एंटर एंड एंटर, ये सेव हो गया। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं डिस्प्ले अकाउंट लेजर SHYAM श्याम। श्याम से मैं 1,65,000 रुपये मांग रहा हूँ, जबकि हमारे पास एक और लेजर है जिसका नाम है राम, वो मुझसे पैसे मांग रहा है क्योंकि क्रेडिट में है। और श्याम की बात करें तो वो कहाँ है, हमारे डेबिट में है। तो यहाँ श्याम डेबिट में, मतलब श्याम से मैं मांग रहा हूँ, राम मुझसे मांग रहा है। तब होता क्या है, सपोज करो कि राम ने जो पैसा राम हमसे मांग रहा है वो श्याम से ले लिया। मतलब हम अगर कहें श्याम को भाई श्याम एक काम करो, आप राम को पेमेंट पे कर दो मेरे नाम का, क्योंकि मैं आपसे 1,65,000 रुपये मांग रहा हूँ। तब वो एवरेज मान के अगर 1,00,000 रुपये भी राम को देता है कि भाई मैं 1,00,000 रुपये भी एक राम को देने हैं, किसको, श्याम, जबकि श्याम का और राम का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ना ही श्याम राम से मांग रहा है ना राम श्याम से मांग रहा है।
फिर भी वो पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि ABC प्राइवेट लिमिटेड में इन दोनों का ट्रांजैक्शन ड्यू बोल रहा है। तो जैसा कि सेल्स अकाउंट मैंने किया और परचेज भी किया, तो एक से मैं पैसा मांग रहा हूँ, एक मुझसे पैसा मांग रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जनरल एंट्री जब उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो जाता है और अपने नाम के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा सा वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद में यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ऊपर खुल जाएगा जनरल एंट्री। अभी जनरल एंट्री में सीधा सा फंडा है, यहाँ पे एक लेजर लेंगे, जो लेजर हमें पैसा मांग रहा है या फिर जिससे हम मांग रहे हैं, दोनों में से। तो अब सबसे पहले बात आती है कि ऊपर किसको रखना है, नीचे किसको रखना है। उस पे फोकस नहीं करके अपने को बैलेंस पे फोकस रखना है। जैसा कि मैंने जैसे ही श्याम लिया तो श्याम का बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कितना, 1,65,200 रुपये। DR मीन्स हम मांग रहे हैं। अब कितना दे रहा है, अगर सपोज करो 1,00,000 रुपये वो पे कर रहा है, एंटर किया मैंने, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट, यहाँ पे देखो श्याम का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, जो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, राम। आप समझे कुछ बात को, मतलब कि अगर आपने गलत लेजर लिया तो बैलेंस बढ़ेगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि आपको जब भी कभी कोई एंट्री करनी है तो सबसे पहले उसको अपने माइंड में करना है कि मैं श्याम से 1,00,000 और कुछ रुपए मांग रहा हूँ। तो जब मैं उसको कुछ पैसे दूंगा तो 1,00,000 माइनस होने के बाद ही वो पीछे बैलेंस ड्यू बताना चाहिए। अगर वो बैलेंस बढ़ रहा है, मेरे माइंड के रिगार्डिंग अगर वो बैलेंस बढ़ रहा है तो मेरी एंट्री गलत है। तो जैसा मैंने यहाँ पे अगर श्याम लेता हूँ तो बैलेंस क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है, तो हमारी एंट्री क्या है, गलत, क्योंकि 1,65,000 तो पहले से हम मांग रहे हैं। अब इससे 1,00,000 कम होना चाहिए, तो क्योंकि 1,00,000 बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सा राम को चूज कर देंगे। तो राम से हम 1,34,000 रुपये राम हमसे मांग रहा था, अब वो कितना मांगेगा, सिर्फ 1,00,000 ही मांगेगा। इसको कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पे ऑन अकाउंट रख के एंटर करूंगा मैं, और 2 मीन्स देने वाला कौन है, देने वाला श्याम है, तो श्याम ले लूंगा मैं। यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हो जिस श्याम से मैं पैसे मांग रहा था 1,65,000, अब उससे 65,200 ही मांगूंगा। और जो राम मुझसे पैसे मांग रहा था 1,34,225 रुपये, अब वो 34,000 ही मांगेगा। क्यों? क्योंकि श्याम ने मेरा पैसा इसको दे दिया और राम ने इससे पैसा लिया है मेरा समझ के, तो बैलेंस क्या हो गया, इक्वल इक्वल। इसको कहते हैं हम जनरल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री भी कह सकते हैं, जो कि जनरल वाउचर में होती है। ऐसे भी खूब सारी एंट्रीज होती है जो आने वाले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बता देता हूँ लेजर का स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि हमने जो एंट्री की है वो दिखाती कहाँ है। तो डे बुक में जाओगे तो यहाँ पे आपको जनरल एंट्री दिखाएगी ईजीली, लेकिन हम डे बुक में तो यहाँ पे जनरल एंट्री दिखाएगी, बैलेंस नहीं बताएगा लेजर का। तो लेजर का बैलेंस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेजर का बैलेंस देखने के लिए हमें यहाँ पे डिस्प्ले में जाना, जिसकी शॉर्टकट की मैंने आपको पहले भी बता रखी है D। उसके बाद अकाउंट बुक में जाना, जिसकी शॉर्टकट की ओनली A। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे लेजर में, तो लेजर की शॉर्टकट की है L। मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो गेटवे ऑफ टैली पे, यहाँ पे आपको DAL प्रेस करना है, तो आप यहाँ पर आ जाओगे लिस्ट ऑफ लेजर में, जहाँ आप किसी भी पार्टी का किसी भी लेजर का स्टेटमेंट आसानी से देख सकते हो। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, जैसे ही मैं श्याम पे एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने श्याम का लेजर दिख गया है कि भाई श्याम को हमने माल सेल किया था 1,65,200 रुपये का, जिसमें से हमने वापस इसको पैसा 1,00,000 रुपये इसने हमको दे दिया। हमको दिया मीन्स जनरल एंट्री की तरफ से राम को दिया, लेकिन वो बैलेंस किस में इफेक्ट डाला, हमारे अकाउंट में, क्योंकि हमने जनरल में एडजस्टमेंट वाली एंट्री की है। तो ये अब मैं एक बार राम का दिखा देता हूँ आपको लेजर। जैसे ही राम में जाएंगे तो राम का देखो यहाँ पे कितने 1,34,000 मांग रहे थे, उसमें से 1,00,000 रुपये से मिल गया, मिला किससे, श्याम से। तो ये श्याम, तो इसको कहते हैं हम जनरल एंट्री, जनरल में एडजस्टमेंट एंट्री। और भी खूब सारी एंट्रीज है जो मैंने आपको बताई जनरल में, और भी अलग अलग तरह की एंट्रीज होती है। लेकिन अगर आप बिगिनियर हो, स्टार्टिंग लेवल से जनरल को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके लिए यही एंट्री सबसे पहले जनरल में शुरू करना अच्छा रहेगा। इस एंट्री को जब आप आसानी से समझ जाओ तो आप आगे और जनरल में मैं कुछ वीडियोस लेके आऊँगा, तो उसकी मदद से आप और भी आगे एडवांस जा सकते हो। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आपको कुछ डाउट हो, कुछ इश्यूज हो, कुछ कन्फ्यूजन्स हो, कुछ आपकी क्योरी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो या कभी भी कोई इन फ्यूचर आने वाले टाइम में, या फिर जो मैंने वीडियो नहीं बनाया अभी तक उसमें भी अगर आपको कोई क्योरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स करके मुझे। थैंक यू गाइज अपना प्यार देने के लिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।